अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक हाउस। तो भाई अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स ने 180 वाट वाले स्मार्टफोन को टीज किया जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कौन सा स्मार्टफोन है, कब आएगा, क्या प्राइस होगी, आएगा भी या फिर नहीं आएगा, सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं आता हो, चैनल को लाजमी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब पहले जो मैंने वर्ड यूज़ किया था ना कि आएगा भी या फिर नहीं आएगा, इसलिए किया था क्योंकि पिछले साल भी इन्फिनिक्स ने 160 वाट वाले स्मार्टफोन को टीज किया था। बाद में उन्होंने क्या किया कि भाई उसको एज अ कॉन्सेप्ट फोन इंट्रोड्यूस करवाया। वो मार्केट के अंदर आया नहीं, लोगों को मिला नहीं, बैक साइड के ऊपर नाउ की ब्रांडिंग थी, लाइक को कलर भी चेंज करता था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मे बी ये वाला स्मार्टफोन ना आए। लेकिन क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है, इन्फिनिक्स ऑलरेडी हमें अपने स्मार्टफोन के अंदर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट को प्रोवाइड कर चुका हुआ है। तो चांसेस इस चीज़ के भी बनते हैं कि मे बी ये स्मार्टफोन आ जाए, इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये स्मार्टफोन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पता है, लाइक क्या क्या चीज़ें हमें पता है। तो इसके बारे में अभी तक हमें दो चीज़ें पता है। पहली चीज़ तो ये पता है कि भाई इसके अंदर में 180 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है, जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर अगर 4500 mAh की बैटरी है ना, तो उस बैटरी को इस फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ 4 मिनट के अंदर 1% से 50% तक चार्ज कर दिया जाएगा। लाइक अगर आपकी बैटरी 1% रहना तो भाई 4 मिनट के अंदर 50% चार्ज हो जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी को वो लोग थंडर टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं, लाइक थंडर जो बिजलियां गिरते हैं वो वाली टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम लोग इस स्मार्टफोन के नाम के ऊपर देखते हैं तो भाई इस स्मार्टफोन का नाम क्या होगा, तो अभी तक इसका नाम जो है ना वो इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा कहा जा रहा है। इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ जो लीक्स हम यही कह रही हैं कि इन्फिनिक्स की जीरो सीरीज के अंदर ये स्मार्टफोन आएगा। इससे पहले हम लोग देख चुके हुए हैं कि इन्फिनिक्स की जीरो सीरीज के अंदर और भी स्मार्टफोन आ चुके हुए हैं। अब पिछले साल जो 160 वाट वाला स्मार्टफोन आया था ना, उसके रिलेटेड एक चीज़ डिफरेंट ये थी कि वो किसी भी इन्फिनिक्स की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीरीज है ना उसके अंदर नहीं आ रहा था। अब क्योंकि जो जीरो सीरीज है वो ऑलरेडी इन्फिनिक्स की चल रही है, तो मे बी ये वाला स्मार्टफोन इसके बारे में चांसेस हैं कि इसको मार्केट के अंदर लेके आया जा सके। और क्योंकि इन्फिनिक्स 120 वाट तक ऑलरेडी पहुंच चुका हुआ है, तो इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि भाई 120 वाट से 180 वाट तक जाना में भी लाइक इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बेसिकली इस स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरीज यूज़ की जाएंगी वो 8C डबल बैटरी को यूज़ किया जाएगा। जो दो बैटरीज होंगी ना वो एक ही टाइम के ऊपर 90 वाट के ऊपर चार्ज होंगी। इस किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। लेकिन भाई हमारे लिए टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती, हमारे लिए सिर्फ दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहली चीज़ तो मैटर करती है कि स्पेसिफिकेशंस, और दूसरी चीज़ मैटर करती है कि प्राइस क्या होगी। अब इसको हम लोग दो चीज़ों के साथ लाइक दो तरीकों के साथ देख सकते हैं। अगर ये स्मार्टफोन आता है तो इसकी क्या लाइक स्पेसिफिकेशंस दूसरी होंगी, क्योंकि अभी तक जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो सामने नहीं आ रही। एक चीज़ यही बताई जा रही है कि सिर्फ इतनी 180 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। और यहाँ पर मेरे माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन भी चल रही है कि अगर दूसरी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आ रही, अगर सिर्फ 180 वाट को ही कहा जा रहा है, तो मे बी ये वाला स्मार्टफोन आए ही ना। और अगर ये वाला स्मार्टफोन आना ही नहीं है पिछले साल की तरह जिसके अंदर में 160 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही थी, तो भाई इन्फिनिक्स ये काम कर ही क्यों रहा है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर ये स्मार्टफोन आता है, इसकी स्पेसिफिकेशंस दूसरी सामने आती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन अगर इन केस आना ही नहीं है, तो भाई फिर क्या फ़ायदा है 160 वाट वाले स्मार्टफोन को कंसेप्ट बेस्ड बनाकर, क्या इन्फिनिक्स को फ़ायदा मिला। तो भाई पहली चीज़ जो कि आप लोगों को मे भी पता वो है मार्केटिंग, क्योंकि इन्फिनिक्स अभी तक जो है ना कुछ कंट्रीज़ के अंदर चल रही है ब्रांड। उनका जो लाइक कोर एक प्राइस टैग है ना, टारगेटेड उनकी जो ऑडियंस है वो अराउंड पाकिस्तान के 30,000 के अराउंड है कहीं पर। उससे ऊपर जब इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन आता है, आप कह लो कि 40,000 से लोग ऊपर जाना पसंद नहीं करते इन्फिनिक्स को लेके। तो इन्फिनिक्स वाले क्या कर रहे हैं कि अपनी जो ब्रांड वैल्यू उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें। वो अपना जो प्राइस ब्रैकेट है ना वो चाह रहे हैं कि भाई हम लोग भी एक ऐसा स्मार्टफोन बनाएं, उसके अंदर अच्छी स्पेसिफिकेशंस को दें, हम लोग भी 80, 90, 1 लाख, 1.5 लाख के प्राइस टैग के अंदर जाकर जंप इन करें। लेकिन भाई क्योंकि इन्फिनिक्स की अभी जो ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा बनी नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करें कि जो चीज़ें ना डिफरेंट उनको टेस्ट करें। जब वो लोग 160 वाट वाला स्मार्टफोन लेके आए थे, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर मीडिया ने उस लोग को कवर किया था, लोगों को अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर पता चला था कि भाई कोई इन्फिनिक्स के नाम से ब्रांड है जिन्होंने अभी रिसेंटली ये काम किया है। उनके माइंड के अंदर ये चीज़ डेफिनेटली आ गई होगी कि भाई इन्फिनिक्स नाम से कोई ब्रांड एग्जिस्ट कर रही है। तो इस किस्म की जो मार्केटिंग होती है, इस किस्म के जो स्टेप्स होते हैं, वो कंपनीज की तरफ से अक्सर लिए जाते हैं ताकि लोगों की थोड़ी बहुत अटेंशन मिल सके। तो पहला काम तो डेफिनेटली ये है कि इन्फिनिक्स ये काम करना चाह रहा है, और दूसरा काम डेफिनेटली ये है कि उन्होंने अपर जो प्राइस सेगमेंट है उसके अंदर जाना ही जाना है। तो इन सारी रीज़न की वजह से वो लोग ये काम कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्मार्टफोन आता है, लाइक 180 वाट जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक हाई एंड फीचर है। अब इसके साथ अगर आप लोगों ने कोई डिस्प्ले लगाना है तो डेफिनेटली इस बात है कि आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देना पड़ेगा एटलीस्ट। अब HDR10+ के जो फीचर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। कैमरा के अंदर 108 मेगापिक्सल लगाना पड़ेगा।
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वो लगाते हैं या फिर नहीं लगाते, ये तो बात की बात है, लेकिन 108 मेगापिक्सल अच्छे सेंसर्स जो है ना वो इन्फिनिक्स को लगाने पड़ेंगे। प्रोसेसर एक अच्छा लगाना पड़ेगा, साथ में जो डिज़ाइन है बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी देनी पड़ेगी। लाइक अगर आप लोगों ने 180 वाट का स्टैंडर्ड रख लिया हो ना, तो जाहिर सी बात है जो दूसरी चीज़ें होंगी वो भी आप लोगों को अपर प्रीमियम मिड रेंज की देनी ही पड़ेंगी। और अगर आप लोग ये सारा काम करते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आप अंडर 60,000 या फिर अराउंड 50,000 स्मार्टफोन को लेकर नहीं आ सकते। आप लोगों को 80-90,000 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और जब आप लोग इस स्मार्टफोन को 80-90,000 के करीब या फिर 1 लाख के करीब लेके जाओगे, तो क्या कोई इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है वो बाय करेगा? डेफिनेटली नहीं बाय करेगा। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस उनका इतना ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है। कैमरा के अंदर जो उनकी प्रोसेसिंग है, जो एक्सपोजर है, उसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि अभी के टाइम के लिए ना ये वाला जो फ़ोन है ये भी एक कॉन्सेप्ट फ़ोन होगा। इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा के नाम से मे भी इसको लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्मार्टफोन को इन्फिनिक्स वाले एक मास ऑडियंस के लिए प्रैक्टिकल जो मार्केट है उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि 180 वाट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम लोग भी यहाँ पर बैठकर बात करें, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर वो लोग ना करवाते तो हमने भी बात नहीं करनी। तो जाहिर सी बात है कि इस किस्म के जो स्टेप्स होते हैं उनसे कंपनीज को मार्केटिंग थोड़ी बहुत मिल जाती है। लेकिन भाई मेरी बेस्ट ऑफ लक है इन्फिनिक्स को कि वो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर जो बड़ी मार्केट है उसको टारगेट करें, अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को अच्छा करें, कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा करें, क्योंकि जो डिस्प्ले होता है ना वो तो कहीं से ले लेते हैं। बैटरी की टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली हुई है। तो लेट्स सी कि ये वाला फोन आता है या फिर नहीं आता, कब आता है, कॉन्सेप्ट फोन आता है या फिर मार्केट के अंदर आता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? क्या आप लोग इन्फिनिक्स के फोन के ऊपर अबव 60,000 80-90,000 खर्च करना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे? आप लोगों की क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। पर्सनल तौर पर मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ चाहे कॉन्सेप्ट फोन आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो इंप्रूव हो ही रही है। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जानने से पहले लाजमी तो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।